उपमन्यु का चरित्र। ऋषि बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गार्हपत्य पद और दूध का समुद्र कैसे प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उपमन्यु नाम वाले मुनि अति तेजस्वी बालक थे। उन्होंने मामा के घर जाकर थोड़ा सा दूध पिया था। मामा के पुत्र ने ईर्ष्या के कारण उसे दूध नहीं पीने दिया और सब दूध को स्वयं ही पी गया। उपमन्यु ने अपनी माता से गरम गरम उत्तम दूध और मांगा। माता ने पुत्र को आलिंगन करके बहुत समझाया, परंतु उपमन्यु दूध और दो ऐसी बातें कहता हुआ जोर जोर से रोने लगा। सिले को बीनकर कुछ अन्न के दाने पीसकर और जल में घोलकर माता ने दुखी होकर पुत्र को दिया। उस बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा कि हे माता, ये दूध नहीं है। माता ने चुम्बन करके और उसके नेत्रों को पोंछकर कहा, हे पुत्र, रत्नपूर्ण नदी स्वर्ग से पाताल तक बह रही है, परंतु भाग्यहीन और शिव की भक्ति से हीन मनुष्य उसे नहीं देख पाते हैं। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से बने उत्तम भोजन तथा और भी उत्तम वस्तु उनको नहीं मिल पाती है जिन पर शिव प्रसन्न नहीं है। ये सब भगवान शिव की कृपा से मिलते हैं। दूध हमें कहाँ मिलेगा? पूर्व जन्म में हमने ना तो शिव का पूजन किया और शिव का लक्ष्य जप भी नहीं किया। यह सुनकर बालक माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, तू शोक को त्याग। हे माता, यदि महादेव कहीं पर हैं तो चिरकाल में अथवा शीघ्र ही दूध का समुद्र उनको प्रसन्न करके प्राप्त करूंगा। इस प्रकार माता को प्रणाम करके बालक उपमन्यु तपस्या को चल दिया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगा और केवल वायु पीकर रहने लगा। उसकी तपस्या से जगत जलने लगा। देवता सभी घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान सब कारण जानकर देवताओं को साथ लेकर महेश्वर के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर उनसे बोले, हे भगवान, ये उपमन्यु नामक बालक दूध के लिए तपस्या द्वारा जगत को जलाए डाल रहा है, इसे रोकिए। ऐसा सुनकर पिनाकी महेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके आश्रम में गए। उसे देखकर रूपधारी शिव बोले, हे बालक, तू वर मांग, तुझे मैं वर दूंगा। तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मुनि उपमन्यु ने कहा कि मैं शिव में भक्ति चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ कुपित से होकर शिव ने कहा, हे मुनि, तीनों लोकों के द्वारा नमस्कृत सब देवों का स्वामी देवराज इंद्र, मुझको जान। मेरी भक्ति पर सब प्रकार का कल्याण तुझे दूंगा। निर्गुण शिव का आग्रह त्याग। कानों को विदीर्ण करने वाले ऐसे उस इंद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण उपमन्यु बोला कि तुम कोई अधम दैत्य हो और मेरा धर्म बिगाड़ने आए हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो। मेरा अनुमान है कि पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप था जो शिव की निंदा आज सुनी। शिव की निंदा सुनकर तुरंत देह का त्याग कर देना चाहिए अथवा निंदक का वध कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव में लोक को पाता है। पहले माता ने ठीक ही कहा था कि पूर्व में हमने शिव की पूजा नहीं की थी। शिव की निंदा करने वाले की जीभ को जो काट देता है वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिवलोक को जाता है। ऐसा कहकर अर्थवास्त्र से इंद्र रूपी शिव को मारने की इच्छा की। भस्म की मुट्ठी भरकर उसने इंद्र पर फेंकी और अपनी देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय मंत्र का ध्यान किया। भगवान शंकर ने तब चंद्रकास्त्र से उस अस्त्र का निवारण किया और बालेंदु रूप से अपना स्वर्ण ब्राह्मण को दिखाया। हजारों दूध की धाराएं, दूध का समुद्र, दही आदि का समुद्र, बालकों को भक्ष्य भोज्य पदार्थों का समुद्र, ऊर्जाओं का पर्वत सामने दिखाते हुए शिवजी उससे बोले, हे ब्राह्मण, भाई बंधुओं सहित इन सब का उपभोग कीजिए। पुनः गिरजा की तरफ देखते हुए हंसकर कहा कि हे देवी, मैंने इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है और हे मुने, अब तेरा पिता महादेव और तेरी माता जगन माता पार्वती हैं। मैं तुझे अमर बना और अपनी गार्हपत्य पद देता हूँ। जो भी और कुछ मांगना हो वह मुझसे कहो। ऐसा कहकर महादेव ने दोनों हाथों से उठाकर
उसके मूंधा में चुंबन किया और देवी को दिया। देवी ने प्रसन्न होकर उसको योग, ऐश्वर्य, ब्रह्म विद्या तथा सदा कुमारत्व इत्यादि वरदान दिए। वह बालक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शंकर और भवानी की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव देवेश, मुझ पर प्रसन्न होइए और आपकी अभ्यभिचारिणी भक्ति को बनी रहे तथा आपकी हमेशा निकटता बनी रहे। इस प्रकार मुनि के कहने पर भगवान शिव उसे अभीप्सित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।